Good morning, students. This is Preeti Mehta and welcome to the Preeti Mehta's English classes. In previous video, I told you about the figure of speech part 1, in which I told you about simile, personification, assonance, alliteration and metaphor. इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया. सिमिली और मेटाफोर का डिफरेंस बताया, पर्सोनिफिकेशन का बताया, एलिट्रेशन और एजोनेंस के बारे में बताया. और आज मैं आपको इसका पार्ट 2 करवाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको हाइपरबोले के बारे में बता रही हूँ. सो लेट्स डू इट. सो हाइपरबोले, इट इज अ डिस्क्रिप्शन दैट इज एक्सक्यूटिव फॉर एम्फेसिस. हम किसी चीज को जोर देकर, एम्फेसिस मीन्स किसी चीज को जोर देकर बोलना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना. मैं आपको एक एग्जाम्पल से शो कर देती हूँ. यू आर ब्राइटर देन द शाइनियर स्टार. तुम शाइन, चमकते हुए सितारे से भी ज्यादा ब्राइटर हो. तो हम उसको ये भी कह सकते हैं, तुम बहुत ही एक शाइनियर स्टार, तुम बहुत ही अच्छे, तुम ब्राइटर हो. नहीं, उसको क्या कह दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया. हर ब्रेन इज द साइज ऑफ अ पी. उसका ब्रेन जो था वो पी क्या होता है, मटर की तरह छोटा. मटर का साइज क्या होता है, छोटा होता है. एंड ब्रेन के साइज को मटर के साइज के साथ कह दिया. तो बढ़ा चढ़ा के, यानी कि उसका छोटा दिमाग है, जिसमें वो बात जो समझाना चाहता है वो समझ में नहीं, समझा नहीं पा रहा है, या वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है. तो उसको उसने क्या बढ़ा चढ़ा के बोल दिया. ये भी तो बोल सकते तुम बहुत नॉन अंडरस्टेबल हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है, तुम छोटे दिमाग का. नहीं, योर ब्रेन इज द साइज ऑफ अ pea and you are so hungry you could eat a horse. तो मतलब उसको बहुत भूख लग रही है. you are so hungry. कोई horse को भी खा सकता है. you could eat a horse. नहीं खा सकता ना. इट मीन्स उसको बहुत भूख लग रही थी. अब ये बताना चाह रहा है कि मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरे से ये भूख जो है वो टॉलरेट नहीं हो रही है. तो यू आर सो हंग्री यू कुड ईट अ हॉर्स. तुम एक हॉर्स को भी खा सकते हो. मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना. आई कुड स्लीप फॉर ए ईयर. मैं 1 साल तक सो सकता हूँ. कोई 1 साल तक सो सकता है? नहीं सो सकता. यानी कि उसको बहुत नींद आती है, उसको सोना उसको बहुत पसंद है, उसको बहुत नींद आती है. सो आई कुड स्लीप फॉर ए ईयर. तो उसने कहा आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर. दिस बुक वेट्स अ टन. यानी कि वो बुक बहुत भारी है, उसको उसका वेट, उसको संभालना उसको बहुत ही मुश्किल लगता है. दिस बुक वेट्स अ टन. उसको वो बुक बहुत ही ज्यादा भारी है. ये नहीं है कि वो किताब वेट में ही भारी है. वेट के साथ साथ, इसकी 2 मीनिंग निकल रही है. वेट के साथ साथ वो बुक उसको पढ़ना उसको बहुत ही मुश्किल लगता है. तो दिस बुक वेट्स अ टन. तो उसने उसको इस ढंग से उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला है. सो ये जो सेंटेंसेस हैं, ये डेलिबरेटली हम बहुत जो चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलने को बोलते हैं हाइपरबोले. अब इसी के साथ यहाँ पर देखना आना अंडरस्टेटमेंट. अंडरस्टेटमेंट इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच. ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि राइटर्स और स्पीकर इम्प्लॉय करते हैं, उसको लेके यूज करते हैं टू इंटेंशनली इस सिचुएशन को, किसी भी सिचुएशन को इतना लेस इंपॉर्टेंट बनाना. मतलब इतनी में है तो वो बहुत बड़ी, लेकिन रियलिटी में वो बहुत बड़ी है, लेकिन उसको ऐसा दिखाना कि सच में वो इतनी बड़ी नहीं है. प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन उसको ऐसा शो करना कि इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. कोई बात है, वो बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं है. यूजुअली ये राइटर्स और स्पीकर्स जो है वो इस फिगर ऑफ स्पीच को अपनी राइटिंग स्किल में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ. यू विन $10 million इन अ लॉटरी. आपने लॉटरी में $10 million को जीता. तो $10 million क्या है? मतलब यू आर वेरी लकी ना कि आपने $10 million तो बहुत बड़ी चीज होती है. $10 million मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम वेरी डिलाइटेड टू विन दिस लॉटरी. मैंने इस लॉटरी को जीत लिया. दैट आई एम वेरी डिलाइटेड. तो ये बहुत $10 million जीता बहुत बड़ी, लेकिन उसको बहुत छोटे से में एक्सप्लेन किया कि आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ. ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपने $10 million जीते हैं लॉटरी में. जब आपकी फ्रेंड ने एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखी होती है, लेकिन एक लास्ट ट्रेन उसके फ्रंट पे ही पड़ा होता है, तो हम और वो बहुत ओड लग रहा था, लेकिन हम उसको कहते हैं ना इट डजंट लुक टू बैड, इतना भी बुरा नहीं लग रहा है. मतलब किसी भी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना, उसको बड़ा ही लेस इंपॉर्टेंट देना. ये बिल्कुल जस्ट हाइपरबोले के बिल्कुल अपोजिट है. इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ हाइपरबोले. मतलब आप एक एक्सपेंसिव ट्रिप में गए हो, पेरिस गए हो, तो आपने बोला हाँ मैं पेरिस होके आया हूँ, देखो क्या था. नहीं,
इट इज़ अ लिटिल प्राइज। हाँ थोड़ा महंगा तो है ही, पेरिस जाना थोड़ा महंगा तो है, मतलब अब्रॉड जा रहे हो बहुत ज़्यादा, पेरिस में बहुत ज़्यादा आपका एक्सपेंस लगता है, लेकिन उसको इट इज़ लिटिल प्राइज है, थोड़ा तो महंगा है ही। तो इट इज़ मतलब अंडरस्टैटमेंट को कुछ बहुत बड़ी बात को बहुत ही लेस में, जो रियलिटी में बहुत बड़ी बात है लेकिन उसको लेस इंपॉर्टेंस देना, उसको छोटा बना के करना, दैट इज अंडरस्टेटमेंट। तो अगर कार का एक और एग्जांपल देते हैं, आफ्टर रीचिंग अ कार, कि आपकी कार पे कुछ स्क्रैच लग गया है तो कहते हैं देयर इज लिटिल स्क्रैच, छोटा सी तो स्क्रैच है, आपकी कार किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपकी कार के ऊपर बहुत बड़ा स्क्रैच है, तो लिटिल छोटा सा हल्का सा स्क्रैच ही तो पड़ा है। तो मतलब किसी बड़ी बात प्रॉब्लम को छोटा करके बताना, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टेटमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज पन। पन आपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको पढ़ा होगा, इसके क्वेश्चंस आते होंगे। सो आज मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पन क्या है? इज अ प्ले ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में ही खेल है, जॉक्स इसमें क्रैक किए जाते हैं, दैट प्रोड्यूस ह्यूमरस इफेक्ट्स। यहाँ पे ह्यूमरस, कोई हंसी मजाक कुछ ऐसा असर देती है जो सच में ह्यूमरस इफेक्ट डालती है। किसी चीज के दो मीनिंग निकलते हैं, कोई एक वर्ड होता है जिसके मीनिंग ही दो निकलते हैं, सीधा सीधा मीनिंग नहीं निकलता है, टेढ़ा मेढ़ा से मीनिंग निकलता है, और कहना कुछ चाहते हैं और कहते कुछ और है। और हम ये भी कह सकते हैं, हम वर्ड्स के साथ थोड़ी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, दैट हैव डिफरेंट मीनिंग। जो हम बोल रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग जो है वो कुछ और निकलता है। हम एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। आई सा ऐसा, आई सा अ सा, SAW सा ए सा, सी के सेकंड फॉर्म आई है सा, सी मीन्स देखना, सा मीन्स देखा, मैंने क्या देखा, ऐसा। सा एक हैंडमेड मशीन है जो कि वुड कटर है, वुड कटर के लिए वुड कटिंग के लिए यूज की जाती है। तो नाम सा और सा मैंने कहा एक्सप्लॉइट किया जाता है दो होमोफोन्स को, मतलब सिमिलर वर्ड्स के साथ, लेकिन मीनिंग उसके अलग अलग निकलती है। आई सॉ सा, मैंने देखा एक सॉ को, एक वुड कटिंग मशीन को देखा। तो सा दो सिमिलर वर्ड्स हैं लेकिन दोनों के मीनिंग्स क्या है, डिफरेंट निकल रहे हैं। अ हॉर्स इज वेरी स्टेबल, एक हॉर्स को देखा जो कि स्टेबल हॉर्स, एक स्टेबिलिटी, स्टेबल को स्टेबिलिटी भी कहा है, लेकिन स्टेबल जहाँ है जहाँ पे हॉर्स रहता है। तो एक चीज के दो मीनिंग निकल कर आ रहे हैं। तो लाइफ वुड बी फ्लैट, लाइफ बिल्कुल ही फ्लैट है विदाउट म्यूजिक। तो हर चीज के हम कहना, हमारे वर्ड्स, जो भी वर्ड्स है, हम उसका मीनिंग हम कुछ और रहे हैं और उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। तो इसके बारे में बताया गया है। और व्हाट डू यू गेट फ्रॉम पैम्पर्ड काउ, आप पैम्पर्ड लाड प्यार से कि काउ से आप क्या लेते हो। हाँ, अ स्पॉइल्ड मिल्क, एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू गेट फ्रॉम पैम्पर्ड काउ। पैम्परिंग मीन्स लाड प्यार करना, किसको लाड प्यार कर रहा है, काऊ को लाड प्यार कर रहा है। तो पैम्परिंग काऊ से आप क्या लोगे, स्पॉइल्ड मिल्क। स्पॉइल्ड मिल्क क्यों कहा है, मिल्क को स्पॉइल्ड क्यों कहा है? हम किसी बच्चे को बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा पैम्परिंग एटीट्यूड में रखते हैं, तो उस पैम्परिंग सिचुएशन में रखने का आप थोड़े से बिगड़ जाते हैं। तो हम एक पैम्पर्ड काऊ से क्या मिलेंगे, कहते हैं ना, जैसे आम का बीज बोगे वैसा ही मिलेगा, वैसे ही फल मिलेगा, जैसा बीज बोया जाएगा वैसे ही फल। तो बहुत ज़्यादा ओवर पैम्परिंग करने से मिल्क भी स्पॉइल्ड ही आएगा, अच्छा थोड़ी ना आएगा। तो अगर हमारे पेरेंट्स या हम अपने बच्चों को ज़्यादा पैम्परिंग करेंगे तो वहाँ पे स्पॉइलनेस तो कहीं ना कहीं बच्चा स्पॉइल तो होगा। देखो इसमें क्या मीनिंग जो है वो डिफरेंट होकर निकल रहा है। ही बॉट ए डोंकी, उसने एक डोंकी खरीदा। क्यों खरीदा? बिकॉज ही थॉट ही माइट गेट ए किक आउट ऑफ इट, ताकि वो सोचता था कि इसे लात मारी जा सके। तो हर वर्ड्स इसमें क्रैक जॉक किए जाते हैं, डेट इज कॉल्ड पन, स्पेशली इन द विंटर। अब एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। इन द विंटर माई डॉग वियर, विंटर में तो मेरे डॉग ने कोट पहना, बट इन समर ही वियर्स हिज कॉटन पैंट, इसने कोट और पैंट डाला। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डू फिश लिव इन साल्ट वाटर। फिश जो है साल्ट वाटर, समुद्र में फिशेस होती हैं, तो समुद्र में फिशेस क्यों रहती हैं? तो आंसर क्या आता है, बिकॉज पेपर मेक्स देम स्टील्स, क्योंकि पेपर जो है, पेपर में ब्लैक काली मिर्च उसको छींकती है, तो डेट इज कॉल्ड पन ना, पन है ये। अच्छा, हाउ डू टर्टल्स होते हैं ना,
वो क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं, वो शेल्स में रहते हैं। कहते हैं कि इन शेल फोन्स बाय यूजिंग शेल फोन्स, सेल नहीं कहा, शेल फोन्स। तो हम बात कुछ कर रहे हैं, जॉक को क्रैक कर रहे हैं, तो वो किड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए वो पन यूज होता है। तो हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं, दैट इज स्नैकोडेके। अब इसने ये फिगर ऑफ स्पीच क्या कहती है, इट इज अनदर फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। इसमें ये फिगर ऑफ स्पीच हमारे पार्ट, मैंने आपको हाइपरबोले में बताया था किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। यहाँ पे ये बात है कि कोई पॉइंट है, उसको बड़ा करके बोल देना, उसका बड़ा हिस्सा करके बोल देना, उसका पार्ट बता देना, या एक बड़े पार्ट को छोटे में बना देना, वाइस वर्सा। दोनों वाइस वर्सा है, किसी छोटी चीज को बड़ा करके बता देना और किसी बड़ी चीज को छोटा करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, इंग्लैंड लॉस्ट बाय 6 विकेट्स। इंग्लैंड ने 6 विकेट खो दिए। इंग्लैंड बड़ा करके अगर मैं कहूँ, इंग्लैंड किस लिए आया, पूरे इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड टीम के लिए आया। तो एक किसी बड़ी चीज को, वाइस वर्सा बोले ना, एक छोटी सी टीम को मैंने एक बड़े में कर दिया, इंग्लैंड। मैंने ऐसे भी बोल सकती थी, द इंग्लैंड टीम लॉस्ट बाय 6 विकेट्स। मैंने किसी बड़ी होल पार्ट को एक छोटे से पार्ट को बड़े में कर दिया। इसका उल्टा भी हम कर सकते थे, जो मैंने भी आपको बताया, द टीम लॉस्ट, इंग्लैंड टीम लॉस्ट बाय 6 विकेट्स। तो इसका ये मतलब होता है। एंड ऑल हैंड्स ऑन डेक, ऑल हैंड्स ऑन, हियर हैंड्स रेफर, ऑल हैंड्स ऑन डेक मतलब सभी के सभी हाथ जो है वो हेल्प करने के लिए तैयार है। सभी के सभी हाथ क्या है, यानी कि हमारे क्रू मेंबर में, हमारी मेंबरशिप में जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी के सभी रेडी हैं। तो क्रू, पूरे क्रू को हैंड्स से डिस्क्राइब कर दिया मैंने, ठीक है। द वेस्टर्न वेव्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ब्राइट सन। वेस्टर्न वेव, सी का एक पार्ट, बहुत बड़े समुद्र का मैंने एक पार्ट बता दिया, द वेस्टर्न वेव्स। द वेस्टर्न वेव्स कहाँ जा रही हैं, कहाँ मूव कर रही हैं, ब्राइट सन की तरफ मूव कर रही हैं। तो एक बड़े पार्ट को डिस्क्राइब किया एक छोटे पार्ट से, तो डेट इज कॉल्ड स्नैकोडेके। एंड नेक्स्ट हम आते हैं, हाँ जी, तो इसी फिगर ऑफ स्पीच को एक और चीज है, द ऑक्सफोर्ड सूट यूजली एक्सप्लोर इन द वर्ड फॉर ट्रेडिंग। ऑक्सफोर्ड सूट किसके लिए आया, यहाँ पे द ऑक्सफोर्ड किसके लिए करता है, बहुत सारे पैसों के लिए, द रेफर्स टू द वेल्थ। तो वेल्थ को किसके साथ रेफर किया, ऑक्सफोर्ड के साथ किया। यूजुअली, अक्सर, एक्सप्लोर, घूमते हैं, इन द वर्ड फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स बिजनेस करने के लिए। और इसी का एग्जाम्पल और बताती हूँ, द ऑक्सफोर्ड सूट बिजनेसमैन। यहाँ पे सूट भी किसके लिए आया, बिजनेसमैन के लिए आया है। तो ऑक्सफोर्ड किसके लिए आया, वेल्थ के लिए आया, बहुत सारा पैसे, बहुत ज्यादा धनी आदमी। तो बहुत सारे धनी बिजनेसमैन जो है वो ट्रेडिंग के लिए करता है। एंड द ऑक्सफोर्ड सूट वांट्स टू गेट मैरिड विद अ वेल कल्चर्ड गर्ल। तो और बहुत धनी बिजनेसमैन जो है वो किससे शादी करना चाहता है, वेल कल्चर्ड गर्ल से करना चाहता है। तो इसी को एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। छोटे से को मैंने कहा ना, हम एक बड़े का छोटे से पार्ट कर लेते हैं, छोटे को एक्सप्लेन बड़े से कर लेते हैं। कि मुझे अगर एक लड़के को शादी करनी है, मैं तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ, तो यहाँ तो हाथ से थोड़ी ना शादी करनी है, यानी एक लड़की से शादी करनी है। तो एक लड़की से शादी का किसका पार्ट लिया, उसके हाथ के लिए। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड विद यू, मतलब उसके साथ शादी करनी है। तो ऐसे ही, आई एम फॉन्ड ऑफ कलेक्टिव ब्रांडेड ग्लासेस किसके लिए आया, स्पेक्टेकल्स के लिए आया। अब मुझे शौक है कलेक्शन की ब्रांडेड ग्लासेस का। Here glasses refer to spectacles, या he keeps a collection of branded glasses। उसको ब्रांडेड ग्लासेस रखने का शौक है, मतलब वो रखता है, अक्सर रखता है वो। तो ये बहुत बड़ी चीज को छोटे में एक्सप्लेन करना, या छोटी चीज को बड़े से एक्सप्लेन, होल चीज के साथ एक्सप्लेन करना, डेट इज फिगर ऑफ स्पीच। तो आई थिंक ये फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए बहुत हेल्प, आपको समझ आया होगा, आपको बहुत आगे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को दूर करने आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको प्रोज सेक्शन को, पोइट्री सेक्शन को समझने में हेल्प करेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे कॉन्टेक्ट टू मी। सो गुड बाय एंड हैव ए गुड डे।